अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली मलिक, सीईओ एम्पायर हाउस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कि 2024 जो आने वाला साल है वो रियल स्टेट का कैसा साल होगा। हमारी जो अपनी प्रिडिक्शंस हैं, जो वर्किंग है, वो करने के बाद मैंने ये फैसला किया कि हमें इस टॉपिक पे लाजमी डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि रियल स्टेट में बहुत ज़्यादा लोगों ने इन्वेस्टमेंट की होती है और आने वाले टाइम पे मज़ीद लोग इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे। तो 2024 जो है, एक दुआ है कि वो ऐसा न रहे जैसा 2023 साल रहा था। 2023 साल बिजनेस का बदतरीन साल था। रियल स्टेट के लोगों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान दिया। रियल स्टेट के लोगों को आप ये कह लें कि कई लोग ऐसे हैं जिनको रियल स्टेट का पेशा छोड़ना पड़ा, जिनको कोई और काम करना पड़ा, जो यहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकते। रियल स्टेट 2023 में इतनी अच्छी नहीं रही, मगर मैं पूरी उम्मीद हूँ 2024 के लिए, आने वाले साल के लिए भी। देखिए, बिजनेस का नाम होता है अप्स एंड डाउन्स। अप्स भी आती हैं, डाउन्स भी आती हैं, मगर ये जो लास्ट 2 ईयर से जो गैप आया है, 2.5 ईयर से, तकरीबन 2021 के मिड से, ये बहुत बड़ा गैप आया और लोगों को बहुत ही ज़्यादा इसमें नुकसान हुआ है। अब जो 2024 है, मुल्क के इलेक्शन हो गए हैं और मुल्क के हालात बेहतरी की तरफ जाए, तो मैं ये समझता हूँ कि अब चीज़ें स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगी, क्योंकि प्रॉपर्टी के रेट में जितना गिरना था उतना गिर गया है। अब उससे नीचे आने का उसका सवाल ही नहीं पैदा होता। अब वो बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो रही है, मगर मार्केट में क्लाइंट्स की रनिंग बहुत स्लो है। आने वाले टाइम पे 2024 में क्लाइंट की रनिंग बेहतर हो जाएगी। वो बेहतर होगी इस वजह से कि लोगों ने स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करनी शुरू की। उधर जो उनका हाल हुआ है वो आपको पता ही लग गया होगा। लोगों ने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करनी शुरू की, लोगों ने क्रिप्टो में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी शुरू की, और जितने लोगों ने इन चक्रों में इन्वेस्टमेंट की, मैं जानता हूँ ज़्यादातर पर्सनली लोगों को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। रियल स्टेट में इतना लॉस नहीं हुआ जितना वहाँ पे हुआ है, क्योंकि देखिए, एक चीज़ आपके पास मौके पे है ही नहीं। आप शेयर ले रहे हैं और हवाई काम है सारी का सारा। वो ऊपर जा रही है, आप खुश हैं जी, 4 पैसे बन रहे हैं। जब वो नीचे आती है तो आपका सारा सरमाया लेके डूब जाती है, आपको नुकसान होता है। मगर रियल स्टेट में ऐसा नहीं होता। रियल स्टेट आपको फिर भी कुछ ना कुछ टेक दे जाती है। अब 2024 जो है, मैं ये समझता हूँ कि इसमें रियल स्टेट की बेहतरी का साल होगा। इसमें रेट ग्रो करेंगे, इसमें सेल परचेज होगी, इसमें लोग मज़ीद इन्वेस्टर्स मार्केट में आएंगे जो रियल स्टेट में एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे। और इलेक्शन होने के बाद मुल्क के हालात नॉर्मल होते हैं तो ओवरसीज़ पैसा ख़ास तौर पे भेजेंगे, क्योंकि मैंने देखा कि साल 1.5 साल में ओवरसीज़ लोगों ने पैसा बिल्कुल भी नहीं भेजा। बहुत कम 1% आप कह लें कि ओवरसीज़ के लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है, वरना लोगों ने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं की ओवरसीज़ में। मगर अब इलेक्शन के बाद एक स्टेबल गवर्नमेंट बनती है तो उससे बिजनेस में इफेक्ट पड़ेगा, बिजनेस बेहतरी की तरफ जाएगा। फिर लास्ट में हम देखें तो लास्ट गवर्नमेंट में हमें एक ये फ़ायदा हो गया था कि हमें रियल स्टेट को एमनेस्टी मिली, जिसकी वजह से मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा आया। मैं ये तो नहीं कहता रियल स्टेट को एमनेस्टी मिलनी चाहिए, मगर कोई कंस्ट्रक्शन पैकेज लाजमी मिलना चाहिए। जिस तरह नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम थी, तो उसमें बैंक से लोन बड़े इजीली लोगों को मिल जाता था। उसकी वजह से ये हुआ कि घरों की जो कंस्ट्रक्शन की मार्केट थी वो चल पड़ी थी। उससे पहले घर इस तरह सेल नहीं होते थे, मगर वो पैकेज आने के बाद जब गवर्नमेंट सर्वेंट्स को लोन मिलना स्टार्ट हुआ कि आपको 5% पे या 4% पे आपको लोन मिल रहा है, तो उन्होंने लोन लिया। तो लोन लेने के बाद जो अप्रूव्ड सोसाइटीज़ थी या अप्रूव्ड सीडीए सेक्टर्स थे, तो वहाँ पे उन्होंने वो लिए, घर लिए या फ्लैट लिए। उससे ये हुआ कि मार्केट में पैसा आना स्टार्ट हो गया, पैसा घूमना स्टार्ट हो गया, तो रियल स्टेट एक बेहतरी की तरफ चली गई। तो उम्मीद करते हैं कि जो नई गवर्नमेंट आएगी वो भी इस तरह का कोई कंस्ट्रक्शन पैकेज दे। और सबसे पहले वो बैंक्स का जो ये इन्होंने इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा इंक्रीज़ किया हुआ है। अब एक बंदा उसने 1 करोड़ रुपया बैंक में रखा हुआ है, उसे 2-2.5 लाख रुपया आ रहा है, तो वो कहता है बस ठीक है, 1 करोड़ रुपया रख के मुझे 4 पैसे बच रहे हैं, अच्छे बच रहे हैं। अगर लाख 1.25 लाख भी बच रहा है, क्योंकि मार्केट में तो बिजनेस की ये सिचुएशन थी कि आपको 1 करोड़ रुपया लगा के वापस 80 लाख रुपया भी नहीं आता था। ये एक हकीकत है और ये एक रियलिटी है जिसकी मैं आपको बात कर रहा हूँ। मगर 2024 में रियल स्टेट के लिए बेहतरीन साल होगा। इस साल में रेट ग्रो होंगे, बहुत ज़्यादा अवर तेज़ नहीं होंगे, मगर मैं समझता हूँ कि कम से कम 10% आपके रेट ग्रो होंगे और सेल परचेज स्टार्ट हो जाएगी। और रियल स्टेट के लिए एक अच्छा साल होगा 2024 का। इसको हम हर क्वार्टर वाइज देखेंगे कि रियल स्टेट कैसे जा रही है। हर 3-4 महीने बाद हम इस पर
एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस करके वीडियो बनाएंगे और अपने जो क्लाइंट्स हैं उन तक ये पैगाम पहुंचाएंगे कि रियल एस्टेट कैसे बेहतरी हो सकती है। अब रियल एस्टेट का बिजनेस भी बिल्कुल चेंज हो गया, वो वाला बिजनेस नहीं होगा जिस तरह 2020 में होता था या 2011, 12, 13, 14 में जो बिजनेस होता था। अब वो बिजनेस नहीं होगा, अब वही रियल एस्टेट में आगे आएगा जो प्रोफेशनली तौर पे अच्छा होगा, जो अपने क्लाइंट के साथ कमिटमेंट होगा, जो अच्छी चीज़ लेके देगा, उनको फैसिलिटेट करेगा, वही रियल एस्टेट एजेंट भी आगे आएगा। तो रियल एस्टेट की मार्केट 2024 में आज की मार्केट से बेहतर होगी। आने वाले टाइम पे लोगों को एक अच्छा प्रॉफिट और रिटर्न आएगा, और वो लोग जो आज की डेट में परचेजिंग कर रहे हैं उनको हर सूरत में फ़ायदा होगा, वो फ़ायदे में रहेंगे लोग, उन्हें प्रॉफिट भी आएगा। और इस टाइम पे तो ये पोजीशन है कि अगर आपके पास करोड़ पे है, 1.25 करोड़ पे है, तो पहले आपके पास 5 मरले का प्लॉट नहीं आता था, मगर आपको आज 7 मरले का प्लॉट, 10 मरले का प्लॉट अच्छी जगह पे मिल रहा है, और आपको रीज़नेबल रेट पे आप बड़े साइज़ पे जा रहे हैं। वो लोग तो फ़ायदे में जिनके पास पैसे हैं, मगर वो लोग नुकसान में जिन्होंने 2 साल 2.5 साल पहले की परचेजिंग की हुई है वो लॉस में है। उनका लॉस इतनी जल्दी कवर नहीं होगा मेरे ख्याल में। वो फ़ायदे में रहेंगे जो अब इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं 6 महीने बाद, साल बाद, वो फ़ायदे में रहेंगे, उनको एक अच्छा प्रॉफिट आएगा। तो रियल एस्टेट में कोई मालूमात लेने के लिए, कुछ सेल परचेज़ के लिए आप मेरा चैनल रिव्यू करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हम कहाँ कहाँ का बिज़नेस कर रहे हैं। तो हम आपको कोशिश करते हैं कि वीडियो बनाएं और फैसिलिटेट करें और आपको बताते रहें रियल एस्टेट के बारे में, और अपनी प्रोडक्ट्स आपको दिखाते रहते हैं और आप उसको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। तो रियल एस्टेट के मतलब किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन के लिए एम्पायर होम्स के दिए हुए ऑफिशियल नंबर पर लाजमी कॉल करें। थैंक यू।